एक सवाल और भी है कि सत्ता में आने से पहले तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में वही जब चले जाते हैं, जब बड़े पद पे चले जाते हैं, तो उनका जो तरीका होता है, उनका जो नेचर होता है, वो पूरी तरीके से बदल जाते हैं। वो भी फिर वही करना शुरू कर देते हैं जो आज तक होता है। क्या बोलिएगा? देखिए, इंसान भटक गया है। कोई नेता बाद में भटकता, पहले इंसान भटक गया है। जब इंसान अपने जीवन के मूल उद्देश्य से भटक जाता है, एक इंसान अपने जीवन में आता है तो रोटी, कपड़ा, मकान और ज्ञान, शुरू में इसके लिए लड़ता है, और जब ये चीज मिल जाता है तो लोग पैसा के लिए लड़ता है, और जब बहुत पैसा मिल जाता है तो फिर पहचान के लिए लड़ता है, और पहचान के लिए लड़ते लड़ते वो इंसान फिर मर जाता है अंतिम में। देखिए, जो अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ है, तो अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज कि आप कितने सक्सेस है, ये नहीं है कि हाउ मच यू आर सक्सेस। जो अल्टीमेट पर्पस है लाइफ का कि आप खुश हैं कि नहीं। सवाल यह है कि जब आप एक राजनीति में आते हैं तो राजनीति की जो प्राथमिक अहर्ता है वो ये है कि समाज में शिक्षा का लेवल को उठाइए। आप एक ऐसा शिक्षा का लेवल उठाइए, राइट टू एजुकेशन संविधान तो बोलता है कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी भी बोलता है, समानता का अधिकार, लेकिन क्या ये सच है कि एक दलित का बेटा जब खिचड़ी वाला स्कूल में खाता है और पढ़ता है तो क्या एक कलेक्टर का बेटा वहीं पढ़ता है, एक डीसी का बेटा वहीं पढ़ता है, क्या एक कोयला माफिया का बेटा वहीं पढ़ता है, एक नौकरी पेशा का बेटा वहीं पढ़ता नहीं। तो सबसे पहला जो नेतृत्व का उद्देश्य होना चाहिए, राजनीति का ये उद्देश्य पहला ये होना चाहिए कि जो बच्चे किसी एक के नहीं होते हैं, वो एक राष्ट्र के, एक राज्य के सूत्रधार होते हैं। वो बच्चे, चाहे वो डीसी का बेटा हो, राम हो, रहीम हो, अब्दुल हो, चाहे वो थॉमस हो, चाहे वो कोई भी माने धर्म प्रकोष्ठ का, वो एक स्कूल में पढ़े, एक बेंच में पढ़े, वो भी कलेक्टर बने, वो भी डॉक्टर बने। आपको जो धर्म को मानना है आप घर में मानिए भाई, मंदिर में मानिए, मस्जिद में मानिए, आप गुरुद्वारा में मानिए, उसमें कोई रोक नहीं। लेकिन एक स्कूल एक ऐसी संस्था होनी चाहिए यहाँ पर बड़ा का बेटा और छोटा का बेटा एक जगह जाकर के पढ़े। पहला उस पर होना राजनीति की पहली अहर्ता। दूसरा ये कि अगर आप राजनीति में हैं तो आपका ये सोच एक राष्ट्र की तरह होना चाहिए। अगर राज्य में राजनीति कर रहे हैं तो आपके बच्चे, जैसे एक मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको, जैसे हमारा बच्चा, आप जैसे पलायन को एक शब्द लीजिए। पलायन का एक आम अवधारणा है लोगों में कि कलकत्ता में जाकर के वहां रिक्शा ठेला चलाता है लोग, झारखंड का आदमी, वो पलायन है। बॉम्बे में जाकर के ऑटो चलाता है, वो पलायन है। अहमदाबाद में जाकर के टेक्सटाइल मिल में काम करता है झारखंडी मजदूर, वो पलायन है। फिर जाकर के साउथ इंडिया में जाकर के वहां ऑटो चलाते हैं, कंपनी में काम करते हैं, तो वो पलायन नहीं। पलायन ये भी है कि हमारा बच्चा एक एलीट क्लास का आदमी जो बहुत पढ़ा लिखा माँ बाप है, नौकरी है 2 लाख रुपए महीना, और अपना बच्चा को पढ़ा तो जरूर रहा है लेकिन अच्छा कोचिंग के लिए राजस्थान कोटा भेज रहा है, ये शैक्षणिक पलायन हुआ। ये पलायन हुआ कि नहीं? एक अच्छा कोचिंग रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, दुमका में नहीं हो सकता है क्या? तो ये शैक्षणिक पलायन हो गया। इस पर काम करने की जरूरत है कि बच्चा हमारा प्रोडक्शन में आया है तो उसको जो इंजीनियरिंग का या हाईटेक एजुकेशन का या बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग का कोर्स हो, ये तमाम जो टेक्निकल कोर्सेस है वो झारखंड के भीतर होनी चाहिए। दूसरा, जब हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, जैसे IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT पुणे और IIT खड़गपुर, इस तरह का जो संस्थान झारखंड में बनना चाहिए। और जब हमारा बच्चा पढ़ के निकल जाए, इंजीनियर हो करके निकल जाए, तो ये तो प्रोडक्शन हुआ। अब सप्लाई कहाँ होगा? तो मेरा बच्चा इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया कहाँ से? राजस्थान से। जब उसको प्लेसमेंट मिला तो कहाँ मिला? पुणे में। प्लेसमेंट मिला तो कहाँ मिला? बॉम्बे में। प्लेसमेंट मिला तो कहाँ मिला? बेंगलुरु में। प्लेसमेंट मिला तो कहाँ मिला? कोलकाता में। तो मेरा बच्चा पढ़ा कहाँ? राजस्थान में। और उसको नौकरी कहाँ मिला? बॉम्बे, दिल्ली में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में। तो एक हुआ शैक्षणिक पलायन, दूसरा हुआ रोजगार का पलायन। तो झारखंड में जो माँ बाप बच्चा लोग पढ़ा रहा है, तो क्या खाली पढ़ा रहा है मुंह ताकने के लिए बच्चा का, कि साथ में 2 रोटी खाएंगे उसके लिए पढ़ा रहा है? जब हमारा जो पॉलिटिकल टीम जब सत्ता में आएगा तो हम लोग ये काम करेंगे कि भैया IIT दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास के तर्ज पर, खड़गपुर के तर्ज पर, रुड़की के तर्ज पर आप यहाँ 5 परमंडल में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाइए। और ना सिर्फ कॉलेज बनाइए, उसको आरक्षित करिए, क्योंकि झारखंड बहुत पीछे है। आरक्षित करिए कि 90% बच्चा यहीं का इंजीनियर बनेगा। उसके बाद जब मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए तो दिल्ली, बॉम्बे क्यों जाएगा? हैदराबाद, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो HP हो, उनके रोजगार के लिए भी यहीं वो कैंपस यहीं पर आए। हमारे बच्चे जाते हैं तो HP का काम करते हैं, विप्रो का काम करते हैं, TCS का काम करते हैं, यही ना करते हैं, कंप्यूटर में बैठ के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो ये जो जितने कैंपसेस हैं वो झारखंड के अंदर हो। माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनी है, HPL है, TCL है, सैमसंग है, सबका यहाँ स्वागत करेंगे और यहीं पर हमारा बच्चा इंजीनियर भी बनेगा सॉरी, और हमारा बच्चा यहीं पर नौकरी भी करेगा।
एक सीधा साधारण सवाल पूछते हैं कि जिस डेडिकेशन के साथ पार्टी सुप्रीमो जयराम महतो काम करते हैं, क्या उनके जो प्रतिनिधि जो बनेंगे पार्टी के, जो भी खड़े होंगे नेक्स्ट इलेक्शन में, क्या वो अगर जीतते हैं वो भी उसी डेडिकेशन के साथ मतलब काम कर पाएंगे यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के रैयतों के लिए? देखिए, टाइगर जयराम महतो फादर ऑफ JLKM है और एक पिता का डीएनए उनके बच्चों में आता है। आप किसी की पुत्री हैं, बेटी हैं, आप इस बात से कोई दो राय, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ लें, आपके पिताजी नहीं भी पढ़े होंगे और आप बहुत बड़े इंटरनेशनल स्कूल में भी पढ़े, तो मम्मी पापा का डीएनए आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। कुछ कुछ आदतें हैं, कुछ कुछ हरकतें हैं जो आ जाएंगी। तो जिस पार्टी का फादर का डीएनए ही जनसेवा है 24 घंटा, विधायक होने के बावजूद भी टाइगर दा कल भी मैदान में बैठते थे, आज भी बैठते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके बच्चों में ये डीएनए आएगा। और हमारी पार्टी एक सूत्रधार और कार्यशैली और लिखित तौर पर चलने वाली पार्टी। 75% आपको, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो, चाहे लोकसभा का बने या राज्यसभा का, हमारी पार्टी का आने दिनों वो 75% उसको डोनेट करना ही करना है। चाहे हम बने, कोई बने पार्टी जिसको आगे कर दे, उसको 70 जो टाइगर दा बोल दिया वो डेडलाइन हो गया। तो एक तो वो हो गया। दूसरी बात कि टाइगर दा जब जो बिना जैसे 131 लोगों को उन्होंने अभी केंद्रीय कमेटी में, उसमें मैं एक हूँ, 130 और हमारे साथी मित्र, उनको 24 घंटा फील्ड में रहना है। आप अगर आए तो फुल टाइमर बन करके आए। हमारे यहाँ ये नहीं है कि धंधा भी कर लिए, पानी भी कर लिया, राजनीति भी कर लिए। उन्होंने कहा है, माँ बाप से आह्वान किया है कि 2 बेटा है तो 1 बेटा आपको दे देना है, और 1 बेटा इसलिए नहीं देना कि खाली राजनीति, 1 बेटा इसलिए भी दे देना है कि हो सकता है आपका 1 बेटा को गोली लग जाए। तो अगर आपको इतनी स्वीकार्यता है तो आप JLKM पार्टी में आए, नहीं तो आप अपने घर में रहें। ये भी मतलब ऐसा है, JLKM पार्टी पे एक ऐसा बन गया है कि जो भी इसमें आते हैं पूरा एग्रेशन के साथ आते हैं, मतलब एग्रेशन के बिना क्या राजनीति नहीं हो सकता। नहीं, इस पर मैं आपको एक बहुत ही व्यवहारिक बात बोलूंगा कि इस पार्टी में जवान लोग अधिक हैं और जवानी में एग्रेशन व्यवहारिक है। अगर आप हम ही को 80 साल के बाद, 60 साल के बाद या 60 साल के बाद पूछेंगे तो उम्र का एक व्यवहारिकता है, वो नॉर्मल चीजें हो जाएंगी। क्योंकि अभी नए लोग हैं तो आपको दिखता है वो एग्रेशन। आप एक फुटबॉल के मैदान में एक 25 साल के लड़के को उतार दीजिए और एक फुटबॉल के मैदान में 18 साल के लड़के को उतार दीजिए, तो 7 साल का ही अंतर दिखाएगा कि 18 साल वाला ज्यादा दौड़ रहा है। तो ये उम्र का भी एक बात है। बाकी व्यवहारिक धीरे धीरे लोग हो रहे हैं और एग्रेशन एक दर्द का उपज है। एग्रेशन जो टाइगर दा का है वो पीड़ा का उपज है। एक PhD करने वाला आदमी पागल नहीं है कि एग्रेशन दिखा के किसी को छोटा बना रहा है, लेकिन दर्द है, तो वो एग्रेशन में वो दर्द निकलता है। एग्रेशन मान के चलिए जो बोल दिया उचित है, उसको कर दीजिए, एग्रेशन क्यों निकालेगा? वैसे जनता का एग्रेशन की तरफ ही ज्यादा मतलब रुझान रहा है। जब एग्रेशन दिखता है तो ही जनता बुरा हो हल्ला करती है। जहां दर्द होगा वहां एग्रेशन दिखेगा, जहां लोगों को सताया जाएगा वहां एग्रेशन दिखेगा। मैंने आपको एक लाइन में कहा, जहां पर लेजिस्लेचर, जहां पर एक्सिक्यूटिव और जहां पर जुडिशियरी तीनों फेल हो जाएंगे तो जन आंदोलन और जन आक्रोश आएगा। जन आंदोलन क्यों आता है? अगर कार्यपालिका SP DSP अपना काम करते, अगर लेजिस्लेचर विधायक, अगर सांसद और विधायक अपना काम करते, और अगर जुडिशियरी जज अगर अच्छा निर्णय देने लगे तो जन आंदोलन कभी होगा? नहीं होगा। लेकिन जब तीनों सिस्टम कोलैप्स कर जाए, जब सांसद विधायक बिक जाए, जब DC SP बिक जाए, और जब जो कोर्ट में बैठ करके जब वहां पर मालिक है उसका जज है वो भी बिक जाए, तब जन आक्रोश और जन आंदोलन होता है। JLKM एक जन आक्रोश और जन आंदोलन है जो इस माटी का उपज है, और ये 2029 में तब तक नहीं मानेगी जब तक टाइगर जयराम महतो इस राज्य का अगुआ नहीं बन जाए। जयराम महतो तो मतलब झारखंड के जो रियायतों का और जो यहाँ के विस्थापितों, यहाँ का जो मूल निवासियों का जो एक मेन जो मुद्दा रहा है उसी को उन्होंने उठाया है लगातार। क्या भविष्य में जयराम महतो की पार्टी कभी दूसरे पार्टी मतलब विलय करेगी कि मिक्स करके मतलब पार्टी फिर से मतलब इलेक्शन लड़ती है? देखिए, हम लोग कौन भाजपा है कौन कांग्रेस है हमको नहीं मतलब है, कौन JMM है ये भी मतलब नहीं है। जो मेरी डिमांड है उसको जो भी मानेगा वो मेरा साथी होगा। मतलब हो सकता है, राजनीति है, इसमें कुछ भी परिदशा तय हो सकती है, लेकिन हम लोग ये काम नहीं करेंगे किसी भी हाल में कि मुद्दा से भटक के राजनीति करें। 1932 का खतियान लागू कराना है, नियोजन नीति लागू कराना है, स्थानीय नीति लागू कराना है, यहाँ पर जितना भी विस्थापित है
उन लोगों को लेकर के पॉलिसी लाना है। रोजगार के लिए शिक्षा शैक्षणिक व्यवस्था यहाँ तगड़ा हो, मतलब डिजिटल एजुकेशन से लेकर के इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के यहाँ पर मैंने आपको बताया अभी कि प्रोडक्शन भी यहीं हो, सप्लाई भी है। जो व्यवस्था के तहत जो हम लोग के साथ आएगा, हम लोग सर झुका करके कहीं नहीं जाएंगे। सरकार में रहे नहीं रहेंगे, सदन में जितने लोग रहेंगे, बाकी सदन सड़क पर रहेंगे, लेकिन मुद्दा से भटक के राजनीति नहीं करेंगे। जैसे 1932 का खतियान लेकर के जेएमएम आया, आज चीफ मिनिस्टर बनने के चलते 1932 वो लोग भुला गया। 1932 लेकर के आंसू वाले लोग आए, वो डिप्टी सीएम बनने के लिए, माने जिसका जितना बड़ा पेट है वो डिप्टी सीएम बनने के लिए 1932 भूल गया। लेकिन हम ये आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि हम लोग मिनिस्टर बनने के लिए 1932 को नहीं बेचेंगे। हम लोग मिनिस्टर कोई बनने के लिए हम लोग नियोजन नीति को नहीं बेचेंगे। झारखंडीय तो नहीं बिकेगा, क्यों? क्योंकि बेचना होता तो इसी बार बिक गए होते। अच्छा, एक सवाल, अगर सत्ता में आ जाते हैं जयराम मत तो नेक्स्ट इलेक्शन में आफ्टर 5 ईयर, तो क्या जो जो मुद्दे हैं यहाँ के लोगों के, वो क्या निश्चित रूप से पूरे किए जाएंगे? विधानसभा के पहले ही बैठक में जिस पर सबसे पहले कलम चलेगा वो स्थानीय नीति 1932 का खतियान होगा। रघुवर दास का 1985 का जो बनाया गया स्थानीय नीति है उसको रद्द किया जाएगा पहला, उसके बाद दूसरा में जितना बना ले आप।